अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी तक हमने स्टैटिस्टिक्स के हवाले से जो है वो जो बार चार्ट्स जो बार्स ये जो चार्ट्स की जो डायग्राम्स की जो शेप्स हमने डिस्कस की हैं उसमें एक सिंपल बार चार्ट है हमने डिस्कस किया जिसमें डाटा एक ही कैटेगरी का होता है। उसके बाद हमने मल्टीपल बार चार्ट्स को डिस्कस किया जिसमें डाटे को टू और मोर कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है दैट आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। उसके बाद हमने कंपोनेंट बार चार्ट जो है वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था जिसमें एक ही बार को डिफरेंट कंपोनेंट्स में और पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं। आज हमने जो डिस्कस करना है वो पाई चार्ट है। पाई चार्ट जो है ये जो चार्ट है ना एक सर्कल की फॉर्म में बनता है, दायरे की शक्ल में बनता है और इस दायरे को इस सर्कल को हम डिफरेंट पोर्शंस और सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं और उन सेक्शंस और पोर्शंस को हम सेक्टर्स का नाम देते हैं। यानी इट मीन्स के पाई चार्ट के अंदर जो सर्कल है उसको डिफरेंट सेक्टर्स में हम कन्वर्ट कर देते हैं। यानी सेक्शंस को और पोर्शंस को यहाँ पे सेक्टर्स का नाम देते हैं। और जो टोटल एरिया है जिस तरह से ये देखें, यानी ये जो टोटल एरिया है ये नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ की टोटल क्वांटिटी के बराबर होता है। यानी जो टोटल एरिया इस सर्कल का जो टोटल एरिया है, ठीक है, एरिया जो है वो किसके बराबर है, किसके आप कह लें कि प्रोपोर्शनल है टोटल क्वांटिटी ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स। यानी जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उनकी टोटल वैल्यूज़ के बराबर है। इसमें ये होता है कि सबसे पहले हम इसकी परसेंटेज निकालते हैं। वज़न हमें डाटा जब दिया होता है तो हम उसकी उन वैल्यूज़ की जो है ना वो हम परसेंटेज निकालते हैं। और परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज का फार्मूला ये है कि कंपोनेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। मसलन ये देखें हमें डाटा दिया हुआ है, इसमें मुख्तलिफ़ सेक्टर्स की फॉर्म में हमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में डाटा दिया हुआ है, उनके एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। मसलन इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, इरिगेशन यानी आबपाशी के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से, ट्रांसपोर्ट एंड रोड्स के हवाले से, मिसलिनियस यानी मुतफर्रक जो अखराजात हैं उनके हवाले से। और ये डाटा जो है ना वो ये जो अमाउंट है ये इन करोड़ में है, ठीक है। यानी ये 5 इयर्स का पंजाब के अंदर प्लान है और इसका हमने इन एक्सपेंसेस का हमने पाई चार्ट ड्रा करना है। पाई चार्ट भी हम उस सूरत में हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज़ का डाटा हो और हमने उसको एक सर्कल फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट करना हो, तो उसके लिए हम पाई चार्ट इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हैं, इरिगेशन है, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट और रोड्स हैं, मिसलिनियस है, तो अब इन पोर्शंस को हमने इन फॉर्म ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब इसमें ये है कि ये जो वैल्यूज़ हैं यानी हर कैटेगरी की वैल्यूज़ है, इंडस्ट्रीज़ की अपनी वैल्यू है इन करोड़, इरिगेशन की वो ये यहाँ पे ये होता है। परसेंटेज को किस तरह से हम निकालेंगे कि हर वैल्यू को उसकी टोटल यानी सम करके जो वैल्यू आती है, जिस तरह ये देखें ये परसेंटेज निकालिए, ये इंडस्ट्रीज़ की ये एक्सपेंसेस दी हुई है इन फॉर्म ऑफ करोड़। परसेंटेज क्या है कि हर वैल्यू को उसकी टोटल वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास परसेंटेज आ गई 26.4। सेकंड, इरिगेशन की परसेंटेज आ गई 19.3। एग्रीकल्चर की परसेंटेज आ गई 20.8%। इसी तरह ट्रांसपोर्ट रोड्स की जो है ना वो यानी हर वैल्यू को उसकी टोटल वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये उसकी परसेंटेज वैल्यूज़ आ जाती हैं। और इसको वेरीफाई करने के लिए ये सारी वैल्यूज़ को ऐड करें तो वो 100 होनी चाहिए। इट मीन्स कि हमारा परसेंटेज जो है वो ठीक है। तो सबसे पहले आपने काम करना है पाई चार्ट के लिए कि पाई चार्ट ड्रा करने के लिए आपको जो वैल्यूज़ दी होती हैं
उन वैल्यूज़ को उसकी टोटल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करने, यानी उनका पहले आपने हर एक के लिए परसेंटेज आपने कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। यानी इस तरह से 26.4, 19.3, 20.8, 19.3, 14.2 ये सब की परसेंटेज जो है ना वो हर डिपार्टमेंट की, हर सेक्टर की आपके पास कैलकुलेट हो गई। उसके बाद आपने एंगल निकालना है। एंगल इसलिए निकालना है क्योंकि आपने सर्कल्स में वो आपने लाइंस और पोर्शंस ड्रॉ करने, तो एक सर्कल को चूँकि 360 यानी एक सर्कल के अंदर टोटल जो है वो 360 एंगल्स होते हैं, इसलिए हमने हर वैल्यू को उसी तरह टोटल से डिवाइड करके उसको 360 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो आपके एंगल्स आते जाएंगे। मसलन पहले का एंगल जो है वो 95.95 डिग्री .2, दूसरे का आता है 69 डिग्री .3, तीसरे का 74 डिग्री .9, चौथे का 69 डिग्री .5 और इसी तरह 51 डिग्री .0। यानी इस तरह से हर एक का आपने यानी हर वैल्यू को उसी तरह वो टोटल से डिवाइड करके उसको अब 360 से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये उसका एंगल निकल आएगा। तो इस तरह से आपने ये पाई चार्ट में पहले एक तो आपने एंगल ऑफ सबसे पहले आपने पाई चार्ट में परसेंटेज निकालनी है, हर एक के लिए, हर वैल्यू के लिए उसकी परसेंटेज निकालनी है। और दूसरे नंबर पे आपने ये काम करना है कि आपने हर वैल्यू के लिए उसका एंगल निकालना है। और परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आपको जो बताया कि हर वैल्यू को उसकी टोटल वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है, और एंगल निकालने के लिए हर वैल्यू को उसकी टोटल वैल्यू से डिवाइड करके 360 से आपने मल्टीप्लाई करना है। और मैंने आपको बताया कि 360 से हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि पूरा एक जो सर्कल है उसके अंदर टोटल जो है वो 360 एंगल्स होते हैं, तो इसलिए हमने सर्कल्स में चूँकि डाटा रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमें 360 से हर एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एंगल निकलते जाएंगे, हर एक का रेलेवेंट एंगल निकलेगा इस तरह से। यानी ये हमें अब ये उसकी एग्जांपल है। ये मैंने आपको जिस तरह से बताया कि ये सेक्टर्स में उनकी एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, इन करोड़ जो है ये डाटा में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट जो है वो हमने सबसे पहले इसकी क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है। ये परसेंटेज निकाल ली तो फिर आपने उसके उसी तरह एंगल्स निकालें जिस तरह से मैंने आपको बताएं। अब जब आपने इसको इन फॉर्म ऑफ चार्ट, पाई चार्ट इसका जब ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले अब आप देखें ये परसेंटेज को आपने लेना है कि 26.4 जो है, यानी 26.4 ये परसेंटेज है। अब आपने क्या करना है कि ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें, यानी ये एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस लाइन के ऊपर यहाँ पे जो आप कर लें कि वो प्रोटेक्टर जो है जिसको हम डी कहते हैं, वो जो ज्योमेट्री में इस्तेमाल होती है, उसको आप ठीक है यहाँ पे यानी ये प्रोटेक्टर है, यहाँ पे रख के आप इसको एंगल आपने कौन सा आपने यानी सेट करना है 95 डिग्री .2, ठीक है जी। यानी यहाँ पे ये हमने दायरा इसलिए लगाया ताकि हम इस पे प्रोटेक्टर जो है वो जो है ना वो इजीली रख सकें। तो इस पे आपने रखना है यहाँ पे, यानी ये लाइन इसलिए ड्रॉ की है ताकि इसको यहाँ से स्टार्ट हो, यानी स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ से आपने 95 पॉइंट ये जो वैल्यू है 95.2 डिग्री जो है वो आपने यहाँ से इस प्रोटेक्टर की मदद से आपने यहाँ से ड्रॉ कर लेना है। तो ये 95.2 यहाँ पे एंगल बन जाएगा। इसी तरह अब यहाँ पे इस लाइन के ऊपर प्रोटेक्टर रख के आपने अगला एंगल जो है वो क्या है 69.3, यानी 69.3 के मुताबिक आपने ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसी तरह अगला जो है ना फिर यहाँ इस लाइन के ऊपर प्रोटेक्टर रख के आपने जो है ना वो 74 डिग्री 74.9 डिग्री जो है ना वो आपने यानी इस लाइन पे रखेंगे तो ये ड्रॉ हो जाएगा। यानी जो लाइन आप ड्रॉ करते जा रहे हैं उससे नेक्स्ट लाइन के ऊपर
जो है ना वो आप प्रोटेक्ट रखते जाएंगे इस तरीके से, तो ये आपके एंगल्स बनते जाएंगे और ऑटोमेटिकली जो है ना ये एरिया जो है वो उनका 26.4 ये एरिया जो है वो परसेंटेज में उसके मुताबिक जो है वो कैलकुलेट होता जाएगा। तो ये इस तरीके से आपने एक दायरे की शक्ल में, एक सर्कल की शक्ल में पाई चार्ट जो है वो आपने ड्रा कर लेना है और इन हर एक को आप डिफरेंट कलर से या डिफरेंट आप कह लें कि डिज़ाइनिंग से या लाइनिंग से आप उसको आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट रखें आप। मसलन इरिगेशन के लिए अलहदा, एग्रीकल्चर के लिए अलहदा, ट्रांसपोर्ट को और कलर से फिल कर लें, मिसलिनियस को और कलर से फिल कर लें, तो ये आपका एक पूरा जो है ना वो पाई चार्ट जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। तो ये जो चार्ट है ये एक सर्कल की शक्ल में आपको डिफरेंट सेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है और इसमें हमें परसेंटेज निकालनी पड़ती है, फिर उसके मुताबिक एंगल्स निकालने पड़ते हैं और एंगल्स को प्रोटेक्टर की मदद से हम बनाते जाएं और रखते जाएं अगली लाइन के ऊपर, तो वो इस तरीके से हमारे सेक्शंस जो हैं वो ऑटोमेटिकली बनते जाते हैं। तो इस तरह से एक सर्कल फॉर्म में ये हमारा पाई चार्ट जो है वो ड्रॉ हो जाता है। इसी तरह आपने ये मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया है जो है इसी से रिलेटेड जो है ना वो आपकी एक्सरसाइज में आप देखें ज़रा, इसकी एक्सरसाइज के अंदर जो है ना वो कुछ क्वेश्चंस हैं। पेज नंबर जो है ये 77 पे, 76 और 77 पे क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, इसमें ये तीनों में पाई चार्ट जो है वो ड्रॉ करने बताए हुए हैं। इनको आपने अच्छी तरह आज ज़रा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट और मुश्किल सा चार्ट है, तो मैं इसलिए जो है ना वो एक ही करवा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करवाता। तो इसको आपने इस जो मैंने करवाया है इसको भी आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है और जो मैंने क्वेश्चन दिए 8, 9, 10 जो है, जो पेज नंबर जो है वो 76 और 77 पे है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनको भी आपने अच्छी तरह जो है ना वो उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो आपका पाई चार्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये यहाँ तक इसको आप अच्छी तरह कर लें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे।